हेलो दोस्त। तो हम लोग आज एनटीपीसी का देखेंगे 50 प्रश्न जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। जैसे यहाँ दूसरा प्रश्न कह रहा है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। तो सबसे छोटा दिन कब मनाया जाता है? वर्ष का सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर जो उत्तर दिया हुआ है आपका 22 दिसंबर हो जाएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। पहली बार जो रेल चला था लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। तो ये सब इम्पोर्टेंट बिंदु ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री आवास योजना का सृजन किया गया है? तो इंदिरा आवास योजना पहले नाम था उसका, जिसको अब कर दिया गया है प्रधान आवास योजना था इंदिरा आवास योजना। ठीक है। उसके बाद देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दिए थे जब जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। कब हुआ था ये जालियांवाला नरसंहार? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और काकोरी कांड कब हुआ है? काकोरी हुआ है 1925 में। और चौरी चौरा कब हुआ है? ये हुआ है 1922 में। भगत सिंह को फांसी कब हुआ है? 1923 में। ये सब याद रखना है। ठीक है। अब ये कह रहा है जोड़ तय तो भिन्न का जोड़ था, आप लोग भी जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो हुआ था बम्बई महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला कह रहा है, मैथ का प्रश्न है। कह रहा है कि एबीसी केंद्र वाले बिंदु एबीसी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। ए सी बी 47.5 डिग्री तो लघु वृत्तखंड ए बी पर बना ए ओ बी ज्ञात कीजिए। ए ओ बी को ज्ञात करने कह रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये मानिए एक वृत्त है, यहाँ ए है, बी है, सी है, ओ इसका केंद्र है। कह रहा है ए बी वृत्तखंड से बना ए सी बी दिया हुआ है। ए सी बी कोण दिया हुआ है। ई कोण दिया हुआ है 47.5 डिग्री। अब ये कोण हमको पूछ रहा है ए ओ बी, ये कोण पूछ रहा है। तो एक ही वृत्तखंड पर बना कोण जो होता है परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। तो ये हो जाएगा 95 डिग्री। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 95 डिग्री। क्या है कि इसको समझ सकते हैं, जैसे कोई एक वृत्त है, और
इसके परिधि पर जो कोण बनेगा और इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा, परिधि पर के केंद्र पर के कोण का जो केंद्र होगा उसका आधा होता है। तो यहाँ जो कह रहा है परिधि पर केंद्र कितना बना हुआ है 47.5 डिग्री तक, केंद्र पर उसका दुगना कोण बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा 95 डिग्री, जो उत्तर है हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखा है, ये कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किनका हो गया? यह कौटिल्य का, जिनको चाणक्य हम लोग कहते हैं, कौटिल्य का हो गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का हो गया। इंडिका किसका है? मेगास्थनीज का है, मेगास्थनीज का है इंडिका। और रजत रंगनी किसका हो जाएगा? बाणभट्ट, बाणभट्ट का हो जाएगा, बाणभट्ट का हो जाएगा रजत रंगनी। ठीक है। आगे देखेंगे लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण, लॉर्ड बोलते सॉरी, लाई डिटेक्टर उपकरण जो होता है उसे क्या का किस रूप में जाना जाता है? तो उसे पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है, पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत के मतदान तो अभी 18 वर्ष ही है, अभी तक भी 18 साल ही है मतदान का आयु। उसके बाद है पासा है, इसमें कह रहा है विपरीत फलक को बताइए। विपरीत फलक को बताना है कि जो अक्षर एफ है उसके विपरीत फलक पर क्या होगा। ठीक है। तो इसमें देखिए बी और सी कॉमन है, तो ए का उल्टा हो जाएगा क्या? ए का उल्टा हो जाएगा डी, ए का उल्टा हो जाएगा डी, फर्स्ट वाला दोनों से। उसके बाद हम लोग देखेंगे ए एफ दोनों में कॉमन है, तब बी के उल्टा हो जाएगा ई, बी के उल्टा की हो जाएगा ई। तो अब बचा कौन है? एफ, तो एफ के उल्टा क्या हो जाएगा? सी। तो हमारा सी उत्तर हो गया। हरित क्रांति संबंधित है, आप लोग सभी जानते हैं। हरित क्रांति जो है खाद्य उत्पादन से संबंधित है। पूना समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में, सही। ठीक है। और साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 को संविधान भी कहा जाता है। संविधान का बहुत सारा जो भाग है इसी से लिया गया, 1935 के शासन अधिनियम से। प्लासी के युद्ध समय बंगाल के नवाब कौन था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, और इन्हें मीर जाफर ने धोखा दे दिया था। इनका सेनापति था, यही धोखा दे दिया था जिससे सिराजुद्दौला हार गया था। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बोलिए घटाव है। अब घटाव किसको नहीं आता है भाई? 12 में से 4 जाएगा 8, तो इकाई अंक तो एक 8 वाला है ये, तो ऐसे उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ये सिर्फ घटाव करना था। नरेंद्र एक काम को 10 दिन में करता है। नरेंद्र एक काम को 10 दिन में करता है। नरेंद्र एक काम को 10 दिन में करता है। अमित उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है। दोनों मिलकर कितना, दोनों एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 10 चौका 60 और 12 पचे 60, दोनों मिलकर तो 11 हो गया एफिशिएंटी, तो हो गया 60/11। तो 11 पचे 55 और 5 60, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ये नंबर। ठीक है। उसके बाद है ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होता है। ये देखिए कह रहा है मान दिया हुआ है कि 2916 होता है का मान 54 होता है, तो इसको जोड़ना है। तो जोड़, यहाँ देखिए 2 अंक है भाई, तो 1 अंक के बाद दशमलव निकलेगा, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 5.4 प्लस, यहाँ है 4 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.54। यहाँ है 6 अंक के बाद दशमलव, तो
3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो 0.054, और यहाँ है 8 अंक तो 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो 0.0054। इस सबको जोड़ दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक संग्रह है, वो जो संग्रह है वो वर्क शीट का होता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, राकेश शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ये आप लोग सभी जानते हैं। फिर देखिए एक मैथ का यह प्रश्न कह रहा है, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। तो एक वो नरेंद्र है, एक उसकी मदर है। तो नरेंद्र की आयु है कितना, उसकी मदर जो है m ले लेते हैं कि 4 गुनी है। तो ये हो गया 4, 1/4 हो गया। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी, और 4 वर्ष पहले 6 गुनी थी। 4 वर्ष पहले कितना था, 6 गुनी था। तो देखिए 4 वर्ष पहले कहे, 4 साल बाद कहे, जितना अंतर पहले होता है उतना ही अंतर हमेशा आयु में होता है, आयु में अंतर सेम ही रहता है। तो यहाँ आयु में अंतर है 2 का, यहाँ आयु में अंतर कितना का है, यहाँ आयु में अंतर 3 का, यहाँ आयु में अंतर है 5 का। तो अंतर बराबर नहीं है, तो इन लोग अंतर को बराबर करेंगे। तो यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो नया अनुपात निकलेगा। तो नया अनुपात बन के कितना आएगा, आ जाएगा, इधर हो जाएगा 5 अनुपात, इधर हो जाएगा 20, और इधर हो जाएगा 3 अनुपात, इधर कितना हो जाएगा 18। अब देखिए दोनों में अंतर हो गया 15 का। अब वर्तमान से 4 साल पहले में अंतर कितना का होगा, 4 साल का अंतर होगा। यहाँ अंतर कितना का हो रहा है, यहाँ अंतर 1 का हो रहा है। अब पूछ रहा है कि बताइए उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान के लिए गुना करेंगे पहला में 5 से, तो 5 का 20 हो जाएगा। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ तो दो अंतर 2 का है, 5 साल पहले से 3 में यहाँ अंतर हो जाएगा 2 का। अब 2 आ गया, 1 यूनिट बराबर 2, तब 5 दूनी 10 हो जाएगा पुत्र का, और 20 दूनी 40 हो जाएगा माता का, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1784 में हुई थी, 1784 में। ये देखिए अनुपात है, ये भी आसान सा सवाल है। ए और बी का मान जब रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15, और 3 चौका हो जाएगा 12, और नीचे हो जाएगा 7 तिहाई 21, और प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 12 यहाँ 15 में गया तो 3, और 21 8 कितना हो जाएगा 29। तो ये आपका उत्तर हो गया। सीता एक होटल को 20 दिनों में साफ करती है। सीता एक होटल को 20 दिन में साफ करती है, और रीता उसे 30 दिन में साफ करती है। वही समय और काम वाला चलेगा टॉपिक, दोनों मिले कितना दिन में काम साफ करेगी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 या 60, 30 दूनी 60। तो एफिशिएंसी कुल कितना हो जाएगा, जोड़ के 5, यहाँ 5 से भागा दे देंगे, 12 बचे 60, तो 12 हो जाएगा। निम्नलिखित का व्यंजक ज्ञात करना है। तो व्यंजक में क्या करना है, पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है। तो 6 3 9 भागा 3 दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 हो जाएगा, और माइनस इधर हो गया 5, और गुने हो गया 9। तो 9 5 45 में से 3 जाएगा -42। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। यदि त्रिभुज की एक भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा हिसाब है ये। देखिए एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा क्या है, x है। तो भुजा x है, इसके भीतर एक वृत्त है, और वृत्त के भीतर एक वर्ग है। तो कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जो इस वर्ग का विकर्ण होगा वही वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा।
अवंतः का त्रिज्या r बराबर होता है a/2√3। तो जब व्यास लिखेंगे तो 2r हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए d बराबर हो जाएगा हमारा, d बराबर हो जाएगा 2a/2√3। अभी 2 से 2 कट जाएगा तो व्यास हो गया कितना, a/√3। अच्छे वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के अनुसार होता है 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, तो a/3 के √3 का स्क्वायर। अभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कहिएगा a स्क्वायर और √3 स्क्वायर से 3 कट देगा, 3 दूनी 6, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला। तो रीजनिंग है, अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किससे संबंधित है, तो नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। इधर कह रहा है कि एक स्मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% का छूट देता है यदि वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित होना चाहिए। ठीक है, तो मानते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अब कह रहा है कि 5% की छूट देता है, विक्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपया है। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना ज़्यादा हम अंकित करें ताकि उसको 5% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। जब 5% की छूट देगा तो ये चीज़ हो जाएगा 95 का, लेकिन वो कह रहा है कि 10% का लाभ भी हमको कमाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ अंतर कितना का है, तो कहिएगा 15 का है। तो यही है, इतना ही ज़्यादा अंकित करेगा, जितना ज़्यादा अंकित करेगा उतना गुने 100 किसमें 95 में। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ये तो औसत का सवाल है, कह रहा है कि 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक है 39.20 रुपया है, तो 39.20 गुने कर दीजिएगा 5, तो पाँचों का योगफल निकल जाएगा, और उसमें 3 का है 41, तो यानी माइनस कर दीजिएगा 41 गुने 3। अब घटा के जो आएगा उसमें 2 से भागा दे दीजिएगा तो निकल जाएगा वो दोनों का औसत। ठीक है, इधर 20 25 हो गया, 9 5 45 और 1 46 और 3 5 15 और 1 3 5 15 और 4 19 196। इधर हो गया कितना 3 और 12 123। तो जब इसको घटाएगा तो कितना आएगा, तो हो गया 3, इधर हो गया 7, 73 आया, 73 बटा कर दीजिए 2, तो हो जाएगा 36 दूना 72, 36.5 हो जाएगा। ठीक है, मासा निकालना है, HCF निकालना है। HCF क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन संख्या जो होता है, सबसे बड़ा कॉमन संख्या। तो यहाँ लिखा है 12 और गुने लिखा है 15। इसको आप लोग लिख सकते हैं 3 चौका 12 और गुने 5 और 3 15। वैसे ही 15 गुने 21 लिखा है, 15 गुने 21 को लिख सकते हैं आप लोग 3 5 15 और 7 3 21। वैसे लिखा है 21 गुने 12, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 7 3 21 और 4 3 के 12। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, जो सबसे ज़्यादा है 3 पर पावर 2, देखिए सब में कॉमन है कि नहीं, तो ये 3 पर पावर 2 यानी 9 हो जाएगा उत्तर। फिर समय और काम का प्रश्न है, जॉन जॉनी और जनार्दन। जॉन जॉनी जनार्दन है, एगो है जॉन वो करता है 6 दिन में, एगो है जॉनी वो करता है 12 दिन में, और वो है जनार्दन GD इसको लिख देते हैं, वो करता है 24 दिन में। तो LCM कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी टोटल काम हो गया 24।
छो चौका 24, 12 दूनी 24, 24 इक्का 24, तो 4 2 6 1 7, यानी 24 बटा कितना 7, 7 1 का 7, 24 बटा 7। ठीक है, ये देखिए रीजनिंग है ऐसे ही। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले व्यक्ति होगा 3 नंबर में, व्यक्ति से परिवार बनेगा 1 नंबर, उसके बाद समुदाय होगा 4 नंबर, उत्तर लिखा हुआ है, उसके बाद देश बनेगा, उसके बाद विश्व बनेगा। ठीक है, ये भी रीजनिंग है। हमारा सौरमंडल किस में है, मिल्की वे में है। ठीक है, राइसिन हिल राष्ट्रपति भवन का निर्माण है। एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य था 100 रुपया, क्रय मूल्य कितना था, मानिए क्रय मूल्य था 100 रुपया, वो अंकित कर दिया 120 रुपया, इसी पर 20% छूट देगा। तो गुने कितना 80 बटा 100, 2 का 12 कितना 96 रुपया। और उसको क्या होगा, 4% का लॉसन होगा। 150 मीटर ऊंचा वाहन मीनार से, 150 मीटर ऊंचा मीनार है, 150 मीटर ऊंचाई का मीनार है, यहाँ से एक गाड़ी का देखता है, उसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तब 45 डिग्री में जितना हाइट होता है उतना ही बेस होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मदन मोहन मालवीय को मिला है। थोरैक्सिन संश्लेषण किसका होता है, आयोडीन का होता है। वही ना, आयोडीन की कमी से घरामक जो बीमारी होता है, गाय की थोराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। इसमें छाटना है, तो 3 गो राज्य की राजधानी था। अभी आया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितना खंभा पार करेगा। तो पहले दूरी निकाल लीजिए, तो 45 दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो 45 गुने कितना हो गया 4, और किलोमीटर है तो इसको बदलिएगा मीटर में, तो 1000 दीजिएगा। अब बटा कह रहा है, देखिए 2 खंभा के बीच दूरी कितना है 50 है, तो 50 दूना 100, 45 चौका 180 दूना कितना हो गया 360, यानी 3600 हो गया। तो ये गैप में 50 मीटर है, मतलब एक खंभा दूर गिरा है, तो लास्ट का एक खंभा इसमें बढ़ेगा। संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त था, इसलिए सिक्का चलाया था, इसका सिक्का पर पीछे बीना बजाते हुए चित्र भी अंकित था। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकेल। अस्पतालों से निकायों में जैविक कचरा के निपटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसका भस्मीकरण कर देना। ठीक है, ये देखिए चुनाव लड़ा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 37% मत प्राप्त किया और विजयी उम्मीदवार 52,000 मतों के अंतर से हारा। अच्छा ठीक है, अरे जितना से हारा है उतना से जीता। ठीक है, तो यहाँ देखिए 37% यदि इसको मिला है, 37% यदि इसको मिला है तो उसको कितना मिला होगा 63% मिला होगा। कितना ज़्यादा मिला है, तो 7 6 13, 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा 5 में 26% उसको ज़्यादा मिला है। तो ज़्यादा वोट कितना है, वोट मिला है 52 जे रहे, अब बटा यहाँ 26 गुना हो जाएगा 52, तो 20,000 उत्तर होगा। तो हमारा 50 प्रश्न का हो गया रिवीजन। हमारे वीडियो से चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको पूरा रिवीजन करवाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।